नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों तो आज हम हिंदी में आपके लिए ला रखे हैं यहाँ पे स्वर और व्यंजन यानी वर्णमाला का MCQ प्रैक्टिस सेट। तो आपको बता दें यहाँ पे कि जो ये स्वर व्यंजन यानी वर्णमाला का इससे पहले हमने वीडियो लाया था, उसमें मैंने प्रत्येक चीज़ वहाँ पे कवर की और जो भी एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण है वो सारी चीज़ें हमने वहाँ पे कवर कर ली है। और यहाँ पे वो टॉपिक तो कंप्लीट हो चुका है, इसलिए मैं यहाँ पे इसके MCQ प्रैक्टिस सेट आज लेके आया हूँ ताकि आपकी जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपकी प्रैक्टिस वहाँ पे बनी रहे और आप आज आसानी से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सको। तो यहाँ पे जो भी टॉपिक हम कंप्लीट कराएंगे तो वहाँ पे हम उसके अगले दिन प्रैक्टिस सेट उसके ले आएंगे प्रत्येक टॉपिक के। तो आपको प्रैक्टिस सेट भी देखना है और उस पर प्रैक्टिस आपको करनी है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो आज का पहला क्वेश्चन है स्वर और व्यंजन यानी वर्णमाला का MCQ प्रैक्टिस सेट है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन आप दे सकते हो चा, आ, हा या मा। तो इसका जो राइट आंसर है अघोष वर्ण है ऑप्शन ए चा। अब देखो अघोष वर्ण वैसे मैं वीडियो में आपको पिछली वीडियो में समझा चुका हूं, तो जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। और जितने भी यहाँ पे MCQ है आपको सारे आसानी से फिर आ जाएंगे और सबको आप सॉल्व कर पाओगे। तो जो अघोष होते हैं प्रत्येक व्यंजन की बात करें तो प्रत्येक जो वर्ग है, कवर्ग हो गया चवर्ग का, उसका पहला और दूसरा व्यंजन होता है अघोष। तो इसमें चवर्ग का पहला व्यंजन यहाँ पे चा, तो इसलिए क्या है अघोष है। बाकी जितने भी स्वर हैं वो सब क्या होते हैं सघोष होते हैं। और प्रत्येक वर्ग के तीसरे चौथे और पांचवें जो व्यंजन होते हैं वो भी क्या होते हैं सघोष होते हैं। सारी चीज़ें आपको नोट करनी, वैसे आपको मैंने पिछली वीडियो में बता रखा था। तो इसका क्या है पहले का ए ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, अक्षर किसके संयोग से बना हुआ है? देखो जो अक्षर है वो क्या है एक संयुक्त व्यंजन है, यानी दो व्यंजनों से मिलकर ये बना हुआ है। तो ये किसके संयोग से बना है? का सा, का और सा ये तालव्य सा है, का अच्छा या का और चा से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो का और जो ये मूर्धन्य सा है इससे मिलकर बना हुआ है आपका अक्षा। अब देखो ये अक्षर क्या है एक संयुक्त व्यंजन है जो दो व्यंजनों यानी का और सा से मिलकर बना हुआ है। और अन्य संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? एक अच्छा हो गया और एक हो गया तर्रा, एक हो गया ज्ञा और एक हो गया आपका स्रा। तो ये चार क्या है यहाँ पे संयुक्त व्यंजन, ये आपको नोट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, निम्न में से स्पर्शी व्यंजन कौन से हैं? था, सा या हा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए था एक स्पर्शी व्यंजन है। देखो जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं ये टोटल 25 होते हैं। और कवर्ग हो गया 5 कवर के हो गए, 5 चवर के हो गए, 5 टावर के हो गए, 5 टावर के हो गए और 5 पावर के हो गए। तो 5, 5, 10, 15, 20, 25 ये पांचों क्या है 5 करके जो टोटल 25 होते हैं इनको कहा जाता है स्पर्शी व्यंजन। तो इनमें से जो ये था है ये आता है आपका तवर्ग में। तो तवर्ग के क्या है जो 5 व्यंजन है वो क्या है स्पर्शी व्यंजन है। तो इसमें से जो था ऑप्शन है वो बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्या यहाँ पे स्पर्शी व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे अंतःस्थ व्यंजन कितने होते हैं? तो ऑप्शन आप देख सकते हो 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर है। 4 होते हैं अंतःस्थ व्यंजन। कौन कौन से? या हो गया, रा हो गया, ला हो गया और वा। तो ये जो चारों हैं ये क्या है आपके अंतःस्थ व्यंजन है। तो पूरी डिटेल जानने के लिए आप वहाँ पे वीडियो दे सकते हैं, इसकी जो पिछली वीडियो है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे, उच्चारण स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन ए चा जा, बी ए टा डा, सी यहाँ पे ता दा या डी ए का और खा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी टा और डा क्या यहाँ पे मूर्धन्य व्यंजन है। अब देखो यहाँ पे जो चवर्ग है चा और जा ये आपका यहाँ पे तालव्य, और टा डा हो गया यहाँ पे मूर्धन्य, और ता और दा हो गया यहाँ पे दंत व्यंजन, और साथ साथ जो का और खा यहाँ पे हो गया जो कवर्ग है वो क्या है आपके कंठ है, ये कंठ से निकलते हैं। तो ये चीज़ें भी आपको नोट करनी है साथ साथ में। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे, निम्न में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? देखो ऊष्म व्यंजन कौन होते हैं? जिनको बोलने में एक ऊष्मा टाइप की यानी एक गर्मी टाइप की पैदा होती है सांस में, तो उनको कहते हैं ऊष्म व्यंजन। और इनको कहा जाता है संघर्षी व्यंजन भी इनको कहा जाता है। तो इनमें से कौन से ऊष्म व्यंजन है? ऑप्शन आप देख सकते हो हा, खा, ना, झा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हा एक क्या है ऊष्म व्यंजन है। अब देखो अन्य ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? आपका सा हो गया तालव्य सा, ये वाला सा हो गया इसको मूर्धन्य सा कहते हैं, ये वाला सा हो गया इसको कहते हैं आपके दंत्य सा, और हा हो गया। तो ये चारों क्या है आपके ऊष्म व्यंजन यानी इनको संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे, निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन सा नहीं है? देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है महाप्राण वर्ण कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो महाप्राण कौन होते हैं? जिनको बोलने में मुंह से अधिक वायु निकलती है। तो ऑप्शन है आ, बी यहाँ पे छा और झा,
सी यहाँ पे पा और बा, और डी यहाँ पे था और धा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, पा और बा क्या है, महाप्राण नहीं है। देखो प्रत्येक व्यंजन की बात करें तो प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा और पांचवा ये क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं, पहला तीसरा और पांचवा। तो देखो पा क्या है, पहला वर्ण है पवर का, और फिर फा दूसरा है, और बा क्या है यहाँ पे तीसरा है। तो यहाँ पे आ गया पा और यहाँ पे आ गया बा, तो ये क्या है आपके अल्प प्राण है। ठीक है। और महाप्राण की बात करें तो जितने भी स्वर होते हैं सारे महाप्राण होते हैं, और बाकी दूसरा और आपका चौथा जो वो होता है प्रत्येक वर्ग का व्यंजन होता है उसको क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। तो छा झा हो गया, ये क्या हो गया दूसरा तीसरा है चवर का, और ये तवर का था दूसरा हो गया, और धा क्या है चौथा है। तो इसमें सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे, हिंदी में मूलतः यहाँ पे होगा लेखन के आधार पर, हिंदी में मूलतः लेखन वर्णों की संख्या क्या है, यानी लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या क्या है, 50, 51, 52 या 53। तो इसका जो राइट आंसर है, हिंदी में जो मूलतः लेखन के आधार पर है वो है टोटल 52 वर्ण, जबकि हिंदी में मूलतः अगर उच्चारण की बात की जाए तो वो होते हैं आपके 44 वर्ण। तो इनको कहा जाता है मूल वर्ण भी इनको कहा जाता है। और अगर कुल वर्ण पूछा जाए या मूलतः लेखन के आधार पर पूछा जाए तो वो आता है आपका 52। तो दो क्वेश्चन बन सकते हैं, मूलतः उच्चारण के आधार पर यानी मूल वर्ण वो है 44, जबकि मूलतः लेखन के आधार पर तो वो है यहाँ पे 52। इनको कुल वर्ण भी कहा जाता है। कई बार अगर ये पूछा गया कि टोटल यानी कुल वर्ण कितने हैं तो वो है यहाँ पे 52 वर्ण। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, निम्न में से संयुक्त स्वर है, ऑप्शन आप देख सकते हो ए, आ, उ या ई। देखो संयुक्त स्वर कौन होते हैं, वो स्वर जो दो या दो से अधिक स्वरों से मिलकर बने हुए हैं, तो उनको कहा जाता है संयुक्त स्वर। तो इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, जो ये ए है वो क्या है, संयुक्त स्वर है। अब देखो ए किससे मिलकर बना है, तो ये बनता है जब आ या यहाँ पे आ हो, धन उसके साथ क्या हो जाए, ई हो जाए, या ई हो जाए बड़ा ई, तो तब क्या बनता है यहाँ पे ए बनता है। तो ए क्या है, संयुक्त स्वर। अन्य संयुक्त स्वरों की बात की जाए, ए हो गया, आई हो गया, ओ और औ, ये चार यहाँ पे क्या है आपके संयुक्त स्वर हैं, ये आपको नोट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां यहाँ पे, निम्न में से कौन सा सघोष वर्ण है। सघोष जिसमें क्या होता है, स्वर तंत्रों में कंपन होता है तो उसको कहते हैं सघोष वर्ण। और जितने भी स्वर हैं वो सारे क्या है, सघोष हैं। और प्रत्येक वर्ग में चाहे वो कवर्ग है चाहे वो चवर्ग है, जो पहला और दूसरा होता है वो अघोष होते हैं, और बाकी तीन क्या होते हैं आपके, तीसरा चौथा पांचवा वो क्या होते हैं, सघोष वर्ण होते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ई, क्योंकि ये एक स्वर है तो स्वर क्या होता है, सघोष वर्ण होते हैं। तो ई यानी ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10वां का। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे, निम्न में से पंचम वर्ण कौन सा है। तो पंचम वर्ण कौन होते हैं, आपको पता है कि प्रत्येक जो वर्ग होते हैं व्यंजन में, कवर हो गया चवर्ग, उनका जो अंतिम वर्ण होते हैं उसको कहा जाता है पंचम वर्ण। कवर का हो गया गा, चवर का हो गया या, और आपका टवर का हो गया ना, नवर का हो गया तवर का हो गया ना, और पवर का हो गया माँ। तो ये क्या है यहाँ पे पंचम वर्ण इनको कहा जाता है। तो निम्न में से पंचम वर्ण कौन सा है, तो यहाँ पे जो ना है ऑप्शन ए, वो ए क्या है, पंचम वर्ण है। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है। तो ला किस प्रकार की ध्वनि है, ऑप्शन आप देख सकते हो पार्श्विक, प्रकंपित, संघर्षी या लुंठित। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, पार्श्विक ध्वनि है ला। क्योंकि जब आप ला का उच्चारण करते हैं ला, तो ला में जीभ ऐसी पहुंच जाती है ऊपर वहाँ पे तालु में, तो फिर यहाँ से जो वाय होती है वो पार्श्व से यानी जीभ के पार्श्व से निकल जाती है। इसलिए ला के उच्चारण में जब जीभ के पार्श्व से हवा निकल रही है तो इसको कहा जाता है पार्श्विक वर्ण, पार्श्विक ध्वनि। तो ला क्या यहाँ पे पार्श्विक ध्वनि है। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे, निम्न में से कंठ ओष्ठ्या, यानी जो कंठ और ओष्ठ दोनों से, मतलब कंठ और ओष्ठ दोनों से जिसका उच्चारण होता है वो कौन सा वर्ण है। ऑप्शन आप देख सकते हो टा, उ, ओ या खा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जो ओ है वो क्या है, कंठ और ओष्ठ्य, इसका उच्चारण दोनों से होता है इसलिए इसको कंठ ओष्ठ्य वर्ण कहा जाता है। ओ हो गया और औ हो गया, ये दोनों क्या है आपके कंठ और ओष्ठ्य हैं। अब देखो यहाँ पे जो टा है वो क्या है आपका मूर्धन्य हो गया, और उ जो ऊ है यहाँ पे ये ओष्ठ्य है, क्योंकि ऊ का उच्चारण ओष्ठ्य से होता है। और खा यहाँ पे क्या है, ये तो खैर कंठ है जितना भी कवर्ग है। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे, इनमें से मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है, दा, सा, चा या ए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जो सा है ये एक मूर्धन्य ध्वनि है। अब देखो सा भी तीन प्रकार होती है, ये होता है ये तालव्य ध्वनि है, तालु से निकलती है, सा हो गया ये मूर्धन्य है, और ये सा है ये है दंत्य सा।
तो ये तीनों सा आपको नोट करने हैं कौन कौन से ये सा हैं। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे, निम्न में से अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? अयोगवाह स्वर, ठीक है, अयोगवाह क्या होते हैं? स्वर होते हैं। और ये कौन से हैं? तो ई है, आ है, अंग आ है, या फा और वाह है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये अंग हो गया, ये अनुस्वर हो गया, और आ हो गया, इसको विसर्ग कहा जाता है। तो इनको क्या कहा जाता है? अयोगवाह को स्वर्ण, अयोगवाह का स्वर भी कहा जाता है। तो इसलिए इसका सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे, हिंदी वर्णमाला में उच्छिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? देखो, उच्छिप्त व्यंजनों को यहाँ पे द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। तो यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है या 4 है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, उच्चिप्त व्यंजन यानी जो द्विगुण व्यंजन है वो है 2। अब कौन कौन से? एक हो गया ढ़ा ना, एक हो गया ढ़ा और एक हो गया ढ़ा। अब देखो, इसको उच्छिप्त क्यों कहा जाता है कि उनके उच्चारण में क्या हो रही है, जीभ अचानक से ऊपर जाती है और फिर नीचे उछल जाती है। तो उछलना मतलब उच्छिप्त व्यंजन। तो इस प्रकार से आप ढ़ा और ढ़ा, तो इस प्रकार आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं। तो उच्छिप्त व्यंजन को द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे, निम्न में से अर्ध स्वर कहलाता है? वा, ला, रा या छा। तो इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, जो वा है ये अर्ध स्वर कहलाता है। देखो, या और वा ये दोनों अर्ध स्वर कहलाते हैं। ला हो गया आपका पार्श्विक, जिससे जो वायु है वो जीभ के पार्श्व भाग से बाहर निकल रही है। और रा को कहते हैं लुंठित। और संयुक्त रूप से अगर सभी की बात की जाए तो ये 1 2 3 4, ये चारों क्या कहलाते हैं? यहाँ पे अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे, निम्न में से अल्प प्राण ध्वनि है? देखो, अल्प प्राण ध्वनि क्या होती है? जिसको बोलने में यानी कम वायु निकलती है। अब देखो, यहाँ पे अगर हम स्पर्शी व्यंजनों की बात की जाए तो इनमें से जो 5 वर्ग हैं, तो उसमें प्रत्येक वर्ग का पहला हो गया, तीसरा और 5वां ये क्या है? आपके अल्प प्राण है। लेकिन यहाँ पे एक ठा दे रखा स्पर्शी व्यंजन, तो ये क्या है? ये दूसरा है टावर का। तो ये तो हो नहीं सकता, ये महाप्राण है ठा। अब बात करते हैं रा, हा और सा। तो हा और सा हो गए यहाँ पे, इसको कहते हैं संघर्षी या ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन कितने हैं? 4 है टोटल। सा हो गया, सा हो गया, सा और हा, और ये चारों क्या है? यहाँ पे महाप्राण हैं। तो अब बचा यहाँ पे रा। तो जो रा होता है उसको कहा जाता है अल्प प्राण। इसको ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। देखो, रा यहाँ पे आता है अंतःस्थ व्यंजन में। तो अंतःस्थ व्यंजन में या हो गया, रा हो गया, ला हो गया और वा हो गया। ये चारों क्या है? यहाँ पे अल्प प्राण है। ये आपको नोट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे, हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हो, 52, 44, 42 या 39। तो जो मूल वर्ण है इनको हम बोल सकते हैं कि ये क्या है? आपके उच्चारण के आधार पर। तो उच्चारण के आधार पर यानी जो मूल वर्ण है वो यहाँ पे 44, जबकि लेखन के आधार पर यानी कुल वर्ण कितने हैं? मूलतः कुल वर्ण या मूलतः लेखन के आधार पर, तो वो है यहाँ पे 52 वर्ण। तो टोटल यहाँ पे 52 हो गया और मूल वर्ण कितने यहाँ पे 44 हैं। क्वेश्चन नंबर 20 और आज के लास्ट क्वेश्चन है, रा और ला का उच्चारण स्थान है? दंत है, कंठ है, दंतमूल है या मूर्धन्य है? तो इसका जो राइट आंसर है, रा और ला का उच्चारण स्थान क्या है? दंतमूल है, यानी दंत की जो मूल से निकल रहे हैं तो इनको कहा जाता है दंतमूल। तो ये है रा और ला। तो दोस्तों, ये हो गए टोटल 20 क्वेश्चन। और अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी हमारी, जिसमें हमने वर्णमाला से संबंधित सारी चीज़ें एक एक करके वहाँ पे बताई थी, तो आपको आसानी से सारे क्वेश्चन आ गए होंगे। और अगर जिसने अभी तक भी नहीं देखी तो वो उस वीडियो को देख सकते हैं। और फिर यहाँ पे प्रैक्टिस सेट इसको 1 2 बार अगर आप देखोगे तो आपको आसानी से स्वर और व्यंजन आपको आसानी से वहाँ पे आ जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। और नेक्स्ट जो टॉपिक होगा संधि का, तो उसके जैसे ही संधि का टॉपिक कंप्लीट होता है उसके बाद उसके भी प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे। कोई भी हिंदी का टॉपिक कंप्लीट होता है तो उसके बाद उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट जरूर आएंगे। तो आप दोनों वीडियो को जरूर देखा करिएगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट वीडियो के नीचे जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।